सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सामान्य काल का 27वें इतवार की पूजन पद्धति को हम सभी मनाने वाले हैं या मना रहे हैं, मनाएंगे। और आज के दिन में संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रभु के जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और प्रभु हम लोगों से क्या कहता है, क्या चाहता है, इस बात पर विचार करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग देखते हैं ईश्वर और इजरायली जनता के बीच में जो रिश्ता संबंध था कैसे था, किस प्रकार के था, कैसे इजरायली जनता ईश्वर के उस महान उपकारों को भूल जाती है और ईश्वर के खिलाफ जाती है, मूर्ति पूजा में और अन्य बुराइयों में जाके रहती है। इन सभी बातों का वर्णन आज के पहले पाठ में और सुसमाचार के द्वारा हम सबों के सम्मुख रखा गया है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बताता है सभी ज़रूरतों में हम विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करें और किसी बात की चिंता ना कर, सारी चिंता प्रभु पर छोड़ दें। इस प्रकार की बात हम सबों को आज के दूसरे पाठ में बताई जाती है। मुख्य रूप से हम लोग मनन चिंतन करेंगे आज के पहले पाठ और सुसमाचार पर। दोनों का एक विषय मुख्य रूप से एक ही है, इजरायली जनता को लेकर है, यहूदी जनता को लेकर है, जिन्होंने मनमाना आचरण किया, जिन्होंने ईश्वर के सच्चे ईश्वर को भूलकर मूर्ति पूजा के पीछे चले गए, जिन्होंने धार्मिकता का रास्ता टुकरा दिया, अधर्म करना शुरू किया, जो हर प्रकार की बुराइयों में लिप्त रहे। इस प्रकार का व्यवहार आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में व्यक्त किया गया है। उसके बावजूद वो ईश्वर का स्वभाव जो दयालु है, अनुकंपा से भरा हुआ है, इस बात का भी जिक्र किया गया है। इसलिए हम आज के पहले पाठ पर हम लोग मनन चिंतन करें। पहला पाठ हम सबों को बताता है जो ईसायास के ग्रंथ अध्याय 5 प्रसंग 1 से 7 के प्रसंग में दिया गया। मैं अपने मित्र की दागबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दागबारी थी, उसने इसकी ज़मीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें से बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाया और इसमें एक कोलू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। इस प्रकार से प्रभु यहाँ पर अपने वचनों के द्वारा बताता है प्रभु ने इजरायली जनता के प्रति बहुत सारी योजना, बहुत सारे सपने देखे, बहुत कार्य किए, लेकिन इजरायली जनता से वो फल जो अपेक्षाएं थी ईश्वर को, उसके अनुरूप उन्होंने आचरण नहीं किया। इसलिए यहाँ पर लिखा है खट्टे अंगूर ही मिले, खट्टे अंगूर ही मिले। यरूशलेम के निवासियों, यूदा की प्रजा, अब तो मेरा तथा मेरी दागबारी का न्याय करो। कौन बात ऐसी थी जो मैं अपने दागबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया। इस प्रकार से प्रभु इस बात को हमारे सम्मुख रखते हुए हम सबों को बुलाता है मनन चिंतन करने के लिए। हम भी इजरायली जनता के समान हैं। ईश्वर हमारे साथ कितना कुछ मेहरबान होता है, दया दिखाता है, अनुकंपा दर्शाता है, और उसके बावजूद हमारा व्यवहार कहीं बार इजरायली जनता के भांति जो उस सच्चे ईश्वर को भूलकर उसके मार्ग से हटकर दुनियादारी में खो जाते हैं और ऐसे व्यवहार हम करते हैं जो कि प्रभु को इससे काफ़ी दुख होता है। जैसे कि यहाँ पर प्रभु बताता है, मैं जो अपने दागबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया। मुझे अच्छी फसल की आशा थी, उसने कट्टे अंगूर क्यों पैदा किए। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दागबारी का क्या करूंगा। यानी कि प्रभु एक प्रकार से उन्हें आशीषों से वंचित करता है। बाद में उनको तकलीफ़ होती है, अपने कार्य के लिए, गलत कार्य के लिए उनको भुगतना पड़ता है। ये बात आज के दिन में हम लोग आज के पहले पाठ में सुनते हैं। मुख्य रूप से इस पहले पाठ के आखिरी भाग में प्रभु का वचन कहता है, इज़राइल का घराना है
धाकबारी इज़राइल का घराना है और इसके प्रिय पौधे यूदा की प्रजा है। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया, जो धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। इस प्रकार का व्यवहार का उल्लेख किया गया इजरायली जनता के द्वारा, जो कि प्रभु को इस बात से काफ़ी तकलीफ़ हुई। अपनी जनता ईश्वर के उस प्यार को समझ नहीं पाई, उसको ग्रहण नहीं कर पाई और उस उतने प्यार के बावजूद उन्होंने मनमाना आचरण किया। और आज के पहले पार्ट में इसी प्रकार का एक दृश्य हमारे सामने रखा गया है। इसलिए आइए हम आज के दिन में फिर एक बार उन 7 बिंदुओं के माध्यम से प्रभु का वचन को बड़े गहराई से समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले, जैसे कि हमने अभी तक बातचीत कर रहे थे, इजरायली और यहूदी जनता का व्यवहार, इजरायली और यहूदी जनता का व्यवहार ईश्वर के प्रति मनमाना आचरण का था, अधर्म करने वाला था, अन्याय करने वाला था, जिससे कि प्रभु को लगा कि ये प्रजा इतना कुछ हमने करने के बाद खट्टे अंगूर पैदा करने वाली जनता की भांति रही। इसलिए प्रभु अपना एक प्रकार के सवाल हमारे सम्मुख रखते हुए हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए बुलाते हैं। दूसरी बात, प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाते हैं खट्टे अंगूर उत्पन्न करने वाले बात। खट्टे अंगूर यानी कि उनके फल मीठे नहीं रहे, इजरायली जनता के फल मीठे नहीं रहे, खट्टे रहे। खट्टे अंगूर पैदा करने वाले यानी कि अच्छी सेवा के बावजूद उनका व्यवहार मनमाना रहा, यानी कि उनके फल खट्टे महसूस हुए। तीसरी बात आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दिया गया है, धर्म की जगह पर अधर्म, न्याय की जगह पर भ्रष्टाचार, जो कि किसी प्रकार से इजरायली जनता से या यहूदी जनता से अपेक्षित नहीं थी और उसके बावजूद उन्होंने अधर्म और भ्रष्टाचार पर ज़्यादा जोर दिया। चौथी बात आज के दिन में हम लोग पढ़ते हैं, भूमिधर ने सारा इंतज़ाम करने के बावजूद आसामियों ने गलत व्यवहार किया, यानी कि उस ज़मींदार ने अपनी ज़मीन को आसामियों के पट्टे पर दिया, लेकिन आसामियों ने अपना फसल का हिस्सा अपने ज़मींदार को देने के बजाय एक प्रकार से मनमाना आचरण किया, वहाँ पर उन्होंने चीटिंग किया। पांचवी बात हम लोग सुनते हैं आज के दिन में, भलाई के लिए बुराई की। भलाई करने के बावजूद बुराई की, यानी कि ईश्वर ने कोई किसी प्रकार से बुराई नहीं की, भलाई की बातें सोची, आशीर्वाद दिया, उनकी देखरेख की, उनकी अगुवाई की, मार्गदर्शन किया, उनका ख्याल रखा, ध्यान रखा। उसके बावजूद भलाई के लिए बुराई लौटा दी, भेजे हुए नौकरों को मारा पीटा। आसामियों के पास फसल का हिस्सा लेने के लिए भेजा गया और उस आसामियों ने अपने नौकरों को, उस मालिक के नौकरों को मारा पीटा, भलाई के लिए बुराई की। छठी बात हम लोग देखते हैं आज के दिन में, पुत्र तक उन्होंने नहीं छोड़ा। बाद में स्वामी ने अपने पुत्र को भेजा और उन्होंने क्या किया, ये उत्तराधिकारी समझकर उसको भी मारा पीटा, उसके साथ भी गलत व्यवहार किया, जो कि हम लोग यहाँ पर समझते हैं यहूदी जनता ने प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया। इसका जिक्र यहाँ पर हम देखते हैं। सातवीं बात है, स्वर्ग राज्य सदा बना रहने वाला फल उत्पन्न करने वाले को दिया जाएगा, यानी कि प्रभु एक प्रकार की चेतावनी देते हुए हम सबों को बताता है, सदा बना रहने वाला फल जो उत्पन्न करेगा उसको सारी सुविधा दी जाएगी, क्योंकि इजरायली जनता ने, यूदा की जनता ने मनमाना आचरण किया। इसलिए प्रभु का एक प्रकार के निमंत्रण है हर एक व्यक्ति के लिए, जो सदा बना रहने वाला फल उत्पन्न करने वाले के लिए स्वर्ग राज्य का सुख दिया जाएगा। इसलिए प्रभु हम सबों को बताता है, हमारे हर एक ज़रूरतों में, हर आवश्यकताओं में हम किसी बात की चिंता ना करें, बल्कि धन्यवाद तथा विनय के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने प्रस्तुत करें, और शांति का ईश्वर जो हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है हमें आशीष देगा, शांति और बरकत प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज का वचन जब हम लोगों ने सुना है, हम अपना व्यक्तिगत जीवन हमारे ईश्वर के साथ हमारा क्या रिश्ता है, इस बात पर मनन चिंतन करें। क्या मेरा रिश्ता ईश्वर के साथ मधुर है? क्या मैं ईश्वर की बातों को, आज्ञाओं को सुनता हूँ, मानता हूँ, या फिर उसका उल्लंघन करता हूँ? इस बात पर हम लोग विचार करें। इजरायली जनता ने बार बार ईश्वर से अपना नाता, रिश्ता तोड़ दिया, अन्य देवी देवताओं के पास गए, मूर्ति पूजा में गए, अंधकार में वो गए,
और बार बार ईश्वर ने उनको वापस बुलाया। हम सबों के जीवन में भी यही होता है, बार बार हम लोग पाप में पड़ जाते हैं, बुराई में जाते हैं, अधर्म करने लगते हैं, अन्याय करने लाते हैं और बार बार ईश्वर हमें बुलाता अपने वचनों के द्वारा। आज के दिन में फिर एक बार उस ईश्वर का बुलावा है हम सबों के लिए। भाइयों बहनों, उस ईश्वर के पास पूर्ण दिल से, पूरे मन से, दिल से, आत्मा से पश्चाताप के साथ लौटने के लिए और अपनी सारी ज़रूरतों को प्रभु के सम्मुख रखने के लिए बुलावा है। इसलिए हम प्रभु के पास जाएं, हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों के लिए माफ़ी मांगें, क्षमा की याचना करें, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें, सारा गलत व्यवहार, अधर्म और अंधकार के कार्य छोड़ दें, त्याग दें, प्रभु के अनुग्रह प्राप्त करें, प्रभु के आत्मा के द्वारा संचालित होकर एक सुंदर अच्छा आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा करें। आज के दिन में आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन में प्रभु आपने हम सबों से बातें की अपने वचनों के द्वारा। इजरायली जनता के व्यवहार को हमारे सम्मुख रखते हुए हम सबों को अपने व्यक्तिगत जीवन पर विचार करने के लिए आपने हम सबों को बुलावा दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, पूरे दिल से, मन से, आत्मा से आपके साथ जुड़े रहने के लिए, आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए हम सबों को शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर, कृपा और अनुग्रह प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।